भगवत समंत दो स्वामीकृत आत्ममीमांसा ग्रंथ पर बृहद अष्टसहस्री टीका में श्री विद्यानंद स्वामी समझा रहे हैं कि तुच्छा भाव जो है प्रमाण्य की अपेक्षा से और तुच्छा भाव की भी यानी प्रध्वंसा भाव की सिद्धि होती है। और प्रध्वंसा भाव जो है वो तुच्छा भाव नहीं है, प्रध्वंसा भाव ही है। सूत्र नय की अपेक्षा से एक समय का उपादान का प्रध्वंस, उससे उपेय की प्राप्ति होती है। उपेय की प्राप्ति के लिए उपादान का ध्वंस होना नियत है। अब यहाँ समझा रहे हैं न चैव तत्र क्षणेषु प्रध्वंस भावात् पुनर्जीवनम घटादि प्रसिद्धेत। उपाधि क्षण ही उपादान का प्रध्वंस है। न चैव उत्तर क्षणेषु, तो जो आपने ये कहा है कि प्रध्वंस उपादान का होता है, उससे उपाधि की प्राप्ति होती है, तब वो प्रश्न करता है तो उत्तर क्षण के जो कपाल माला आदि है न चैत उत्तर क्षण से प्रध्वंस भावात् पुनर्जीवनम घटादि। जो उत्तर क्षण में प्रध्वंस भाव है वह पुनः जीवन घटादि, पुनः जीवित घटादि अवस्था को प्राप्त होने का प्रसंग आता है। वो ये कह रहा है कि आपने जो प्रध्वंस किया है वो पुनः घटादि को प्राप्त होता है। ऐसा है क्या? जितनी बड़ी संख्या जहाँ हिंदी में लिखी है मूल में उतनी संख्या है नहीं है। हिंदी में जो संख्या लिखी ना वो अर्थात करके बहुत लाइनें हो गई हैं। संख्या इतनी ही है। उपाधि रूप क्षण उपादान का प्रध्वंस है तो तदुत्तर क्षण रूप कपाल माला के जो और खंड भी हैं उनके प्रध्वंस का अभाव होने से अर्थात प्रध्वंस का क्षण घटित होने से घट पुनरुत्पत्ति पुनः घट के उत्पन्न होने का प्रसंग आएगा। अर्थात घट के नाश होने का कपाल माला की उत्पत्ति हुई और घट का प्रध्वंस है। उस कपाल माला के और नवीन टुकड़े होंगे। घट के प्रध्वंस तो है नहीं है, कपाल माला प्रध्वंस ही हुए थे। वह उपादान घट के प्रध्वंस का अभाव होने से उपादान घट की पुनः उत्पत्ति का प्राप्त हो जाएगी। ये सब अर्थात में लिखा है, नीचे टिप्पणी का अर्थ किया गया है। समझ में आया कुछ? जो टुकड़े हो रहे हैं तो हमने आपने पूर्व में समझाया था कि जैसे प्राग भाव को हमने तक्षण भूत का ही ग्रहण किया था, इसी प्रकार से यहाँ घट का प्रध्वंस, घट पर्याय के प्रध्वंस को ही स्वीकार करना, घट का प्रध्वंस ही स्वीकार करना। जो घट का प्रध्वंस हुआ है उससे कपाल माला उत्पन्न हुई है, वहाँ तक का ही हमारा प्रध्वंस ग्रहण किया है। इसके बाद जो टुकड़े होंगे वो उनका उपादान, जो टुकड़ा होगा, जो प्रथम टुकड़ा होगा वो उसका उपादान होगा, दूसरा टुकड़ा उपादेय होगा। तो ये क्या करना, जैसे कि हमने ये अलग कर लिया, ये प्रध्वंस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका पुनः टुकड़ा हो रहा है, तो उस टुकड़े का ये प्रध्वंस नहीं है, उसका ये प्रध्वंस नहीं है। उसके जो अंदर नवीन हो रहा वो उसका प्रध्वंस बनेगा, ऐसा हम जैन कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोले ऐसे वो पुनः घट उत्पन्न हो जाएगा क्या? प्रध्वंस होते होते पुनः घट हो जाएगा क्या? बोले ऐसा नहीं है। जो टुकड़े हो रहे हैं
और तुम कपाल का पुनः घट बनाना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है। वो जो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं उनका प्रध्वंस नवीन नवीन प्रध्वंस है। ऋजसूत ने, अब हम निजसूत ने का अर्पणा की गई ना, हम जैनाचार्य का ऋजसूत ने की अर्पणा, तो ऋजसूत ने की अर्पणा दे देखिए। मैं जब शिशु था तो उस समय जब किशोर होने जा रहा था तो शिशु अवस्था का प्रध्वंस हुआ, तो किशोर अवस्था का उपेय बना, उपादेय हो गया, उपेय हो गया, उपादेय हो गया, ठीक है। फिर जब किशोर अवस्था का प्रध्वंस होगा तो शिशु अवस्था का प्रध्वंस काम नहीं करेगा, शिशु अवस्था प्रध्वंस काम नहीं करेगा। वो वही एक समय की पर्याय का ऋषुत ने से ग्रहण किया, तो जब ग्रहण किया वो वहां से विषय समाप्त, काल भेद हो चुका है, कार्य भेद हो चुका, काल भेद भी हो चुका, कार्य भेद भी हो चुका, और वहां पर कारण भेद भी उपस्थित हो चुका है। जैसा कार्य बनेगा उसके लिए वैसे ही कारण बनेगा, जैसा कार्य बनेगा वैसे ही काल आएगा, ठीक है। अब जब किशोर अवस्था का व्यय होगा तो युवावस्था आएगी, तो वहाँ पर जो युवावस्था का किशोर अवस्था प्रध्वंस हुआ है, वो युवावस्था आई है, वो अगला प्रध्वंस यहाँ नहीं लगेगा। इसी प्रकार से युवावस्था का प्रध्वंस होगा, प्रौढ़ावस्था आएगी, तब ये प्रध्वंस वहाँ नहीं लगेगा। प्रौढ़ावस्था प्रध्वंस होगा, वृद्धावस्था आएगी, तब ये प्रध्वंस नहीं लगेगा, स्वतंत्र प्रध्वंस होगा। ऋजसूत ने इसलिए लगाया गया है, ऋजसूत ने इसलिए लगाया गया है कि आप प्रत्येक क्षण की अवस्था को देखिए। अब एक समयवर्ती उपादान, एक समयवर्ती उपादान, एक समय की योग्यता, तो एक समय की योग्यता, योग समय की योग्यता, तो जो घट नाश करके कपाल हुआ है वो एक समय की योग्यता है। लेकिन त्रैकालिक योग्यता वो चलिए अरे मिट्टी का घट है, त्रिकालिक योग्यता मिट्टी का घट है। जैसे जीव में भव्यत्व भाव है, ये मोक्ष जाने की त्रैकालिक योग्यता है, भव्यत्व भाव है जीव में, ये सिद्ध बनने की त्रैकालिक योग्यता है। लेकिन जिस भव से मोक्ष जाएगा उस भव में जो पुरुषार्थ कर रहा है वो उसकी तात्कालिक योग्यता, तक्षण की योग्यता, तक्षण की योग्यता। और गहरे में जाओगे 14वें गुणस्थान में जो मोक्ष हो रहा है तक्षण की योग्यता, तक्षण की योग्यता। तो तक्षण की योग्यता का नाम लेकर के, तक्षण की योग्यता का नाम लेकर के आप पूर्व के पुरुषार्थ की हानि मत कर देना। बस यहाँ भूल कर रहे लोग, राकेश जैसे पंडित, वो तक्षण की योग्यता पर ध्यान दे करके आप त्रैकालिक योग्यता पर विचार नहीं कर रहे हो, और त्रैकालिक योग्यता पर विचार करने के बाद तक्षण के पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहे हो। पुरुषार्थ पूरक तक्षण की योग्यता आएगी, बिना पुरुषार्थ के तक्षण की योग्यता तुम्हारे पिताजी नहीं बुला पाएंगे। इसलिए तक्षण की योग्यता चाहिए हमको, तो पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ के तक्षण की कोई योग्यता नहीं बनेगी। यह है तक्षण की योग्यता जिसमें पुरुषार्थ निहित है, जिसमें पुरुषार्थ निहित है, पुरुषार्थ निहित है, पुरुषार्थ निहित है। क्या तक्षण की योग्यता? क्या बोल रही? त्रैकालिक योग्यता के अभाव में कभी भी तक्षण की योग्यता नहीं आएगी, 3 काल में नहीं आएगी। बांझ स्त्री के कभी तक्षण की योग्यता नहीं आएगी, पुत्र उत्पत्ति की। और गधे के सींग उगने की तक्षण की योग्यता कभी नहीं आएगी। कछुओं की पीठ पे बाल उगने की तक्षण की योग्यता कभी नहीं आएगी। इसलिए त्रिकालिक योग्यता के होने पर ही तक्षण की योग्यता प्रवेश कर सकती है। और जो योग्यता है, योग्यता जो है वो द्रव्य में है। योग्यता किस में है? द्रव्य में है।
जो द्रव्य वो पर्याय युक्त है, गुण युक्त है, इसलिए योग्यता तो द्रव्य में ही है। और जो योग्यता वो द्रव्य में है, और योग्यता का प्रकटीकरण है, उसका नाम पर्याय है। जो भी अभिव्यक्ति होगी किसी विषय की, वो पर्याय में ही होगी, पर्याय में ही दिखेगी। द्रव्य तुम देख ही नहीं सकते हो। आप मूर्तिक द्रव्य नहीं देख पा रहे हैं, अमूर्तिक क्या देख पाओगे? आप मूर्तिक द्रव्य नहीं देख पा रहे हैं, अमूर्तिक क्या देख पाओगे? आप मूर्तिक द्रव्य नहीं देख पाए, पुद्गल द्रव्य नहीं देख पाए, अचेतन जो है, आप जीव द्रव्य चेतन को क्या देख पाएंगे? पुद्गल द्रव्य को तुम नहीं देख रहे, तुम पुद्गल की पर्यायों को देख रहे हो। जो पुद्गल है वो परमाणु है। वो परमाणु को किसने देखा अपनी आंखों से? वो केवल्य का विषय है, सर्वधि और परमधि ज्ञान का विषय बनता है। ठीक है, वास्तु खराब कर रहा है भाई। आइए आगे चलते हैं। यहां तक विषय आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब घटस्य क्या है? आप प्रागभाव प्रध्वंसभाव बोल रहे, यहां तक तो मेरी सुनाई पड़ता है, बाद में आप क्या बोल रहे वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। हमने आपको हर प्रकार समझाया है, हैं? समझ गया? तो जो लोग हमारी बात सुननी नहीं चाहते थे, उनको भी हमने कहा तुम अपना विषय अपने मस्तिष्क में रख लो, जो मैं कह रहा हूँ उसे बस ध्यान से सुनो। आप वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव मानते हो, उसे प्रागभाव मानते हो, लेकिन जो प्रागभाव है वो प्रध्वंस में होता ही नहीं है। ये हमने बार बार कहा, लोग सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा तुम नहीं सुन, लेकिन मैं सुनाऊंगा। तो फिर बार बार मैं ऐसा बोलता था, भाई तुम जो कह रहे ठीक कह रहे, लेकिन मेरी बात सुनो। प्राग भाव पूर्व पर्याय का अभाव, पूर्व पर्याय का अभाव, पूर्व पर्याय का अभाव, लेकिन पूर्व पर्याय का अभाव वर्तमान में कि पर्याय में, तो पूर्व पर्याय का जो दो वर्तमान में तुम अभाव करा रहे हो, पूर्व पर्याय का वर्तमान अभाव, तो जो उसका प्रध्वंस न होता तो वर्तमान पर्याय हुई कैसे? इसलिए मतलब उसमें ये महात्मा भी नहीं सुन रहे थे। ठीक है, तो इन महात्मा जी को हमने कहा भाई आप एक काम करो, पहले आप अपना रख लो, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि प्राग भाव में भी प्रध्वंसा भाव है, बिना प्राग भाव प्रध्वंस आके प्राग भाव बनाएंगे कैसे आप? ठीक है ना? तो ये पूर्व क्षण उपादान है, पूर्व क्षण ऋजुसूत्र से उपादान है, और अपर क्षण उपादेय है, उपेय है। तो उपेय की प्राप्ति तभी होगी जब पूर्ण क्षण का प्रध्वंस होगा, नाश होगा, और कार्य उत्पत्ति क्षय हेतु तभी बनता है, इसके बिना कार्य उत्पत्ति क्षय हेतु बनता ही नहीं है। इसलिए प्राग भाव में ऋजुसूत्र नहीं लगेगा, तो प्रध्वंसा भाव में भी ऋजुसूत्र नहीं लगेगा। कारण से कारोपादान, कार्यस्य कारोपमर्दनात्मकत्वाभावात् उपादानोपादानस्यैव कारोत्पत्तिकत्वात् प्राग्भाव प्रध्वंस उपादानोपादेय रूपोपगमात् प्राग्भावमर्दनेन प्रध्वंसत्वात् लाभात्। यहाँ तक सुनिए आप। 127 127 खोलो और 4 नंबर पर देखिए आप। कारणस्य कार्यो कारण कार का उपमर्दक नहीं होता।
कारणस्य कारोपमर्दनात् आत्मत्वभावात्, कारण कार्य का उपमर्दन नहीं होता। क्यों? क्यों? उपादान उपमर्दन से कार्योत्पादकत्वात्, प्रत्युत उपादान का उपमर्दन करके ही कार्य उत्पन्न होता है। जब तक कारण का मर्दन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। और कार्य का उपमर्दन, नाश करना, नाश करना, करने वाला उपमर्दक। अब मेरी तरफ देखोगे क्या? कारण का नाश, कार्य जो है किससे हुआ? उपादान के मर्दन से। नहीं 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 बालक, गहरे बात है। उपादान के मर्दन से, न कि कारण के मर्दन से। क्योंकि सारे सहकारी कारण मार दोगे तो कार्य होगा कैसे? वो मरते नहीं है। आज तुम्हारी बुद्धि ठीक चल रही है, ठहरिए ना। अब आज जो हमने पहले कहा था ना, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, वहीं तुम पहुंच गए हो। अभी कोई व्यवस्था खड़ी नहीं करना, आपको विषय को समझने दो। आप विष्णु सागर जैसे इन्हें परेशान मत करो। हाँ सुनो, क्या हुआ? ये बच्चे को मैं बोलता था भाई समझ, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है तो और तुम ये घुमा के क्यों बोल रहे हो? सीधा बोलो। तो फिर अन्य गलियों में घुसते जाओगे, कहीं निर्णय नहीं कर पाएंगे आप। तो इधर देखो मित्र, कारण का मर्दन नहीं होता, उपादान का मर्दन होता है। क्या ग्रहण करना? कारण का उत्पादन, कार्योपादान, कार्योप, तो कारणस्य कार्यो कार्य उपमर्दनात् कारणाभावात्। बहुत गजब के विषय लिखा है यहाँ पर। कारण कार्य का उपमर्दक नहीं होता, कारण कार्य का उपवर्धक नहीं होता, कारण कार्य का नाशक नहीं होता, कारण से कार्य का नाश नहीं हो, प्रति उपादान का उपमर्दन करके ही कार्य होता है। और ये उल्टा बोल रहा भाई, कारण कार्य का उपमर्दक नहीं है, उपादान का मर्दन होता है तब कार्य होता है। इसलिए तो ये जो कार्य हो चुका है, जो कार्य हो चुका है, जो कार्य हो चुका है, हुआ रखा हुआ पूर्व का, वह आगे के लिए कारण बन सकता है, वो उपादान है। परंतु जो कार्य हो रहा है, वो कार्य उसको कारण नहीं बनेगा जो हो चुका है। जो हो चुका है, पुनः आइए, पुनः आइए। ओ समझो, बीज अंकुर का हेतु है, अंकुर नहीं उस बीज का हेतु। बीज अंकुर का हेतु है, अंकुर नहीं उस बीज का हेतु। बोलो कुछ इस बात समझ रहे कुछ? बीज अंकुर का हेतु है, अंकुर नहीं उस बीज का हेतु। अरे उनको बोलने दो भाई, बोलो कुछ। ये बीज है, इसको मैंने जमीन में बो दिया, इसमें अंकुर आ गया। अब ये अंकुर इस बीज को उत्पन्न कभी नहीं करेगा। क्यों? बीज का 6 ही अंकुर है, बीज का 6 अंकुर है, और जिसका 6 हो चुका है वो उत्पन्न नहीं होगा। अब जो अंकुर होगा वो नए बीज से होगा, पुराने बीज से नहीं होगा। ऐसे ही जो घट फूट करके कपाल हो चुका है, वो कपाल जो हो चुका है
वो उसके लिए घट उपादान था और कपाल उपादेय है। अब पुनः ये जो कपाल है घट को उत्पन्न नहीं कर पाएगा, ये दूसरे टुकड़े का ही उपादान बनेगा और दूसरा टुकड़ा उपेय बनेगा, लेकिन घट नहीं बनेगा। बोलिए कुछ। बराबर बराबर। आइए मैं इधर आता हूं। अब ये मैं साधना कर रहा हूं, ये मनुष्य पर्याय हमारी उपादान है देव पर्याय के लिए। ये मनुष्य पर्याय उपादान है देव पर्याय के लिए। देव पर्याय नहीं है। अब इस शरीर के, वर्तमान के शरीर के लिए उपादान कभी नहीं बनेगा। जो भी बनेगी वो पर्याय नवीन दूसरे शरीर के लिए उपादान बनेगी, इसके लिए नहीं बनेगी। फिर बोले तुम इधर देखो, अन्योन्य भाव मत देखिए आप। ठहरो भी, रुको। मनुष्य, मैं मनुष्य हूं चरम शरीरी, मैं चरम शरीरी, ये मेरी पर्याय सिद्ध पर्याय के लिए उपादान है। सिद्ध पर्याय उपादेय है, लेकिन उस उपादेय पर्याय प्रकट होते ही अब उसमें संसार का उपादान समाप्त हो चुका है। उसमें संसार पर्याय का उपादान समाप्त हो गया है, इसलिए साधी अनंत पर्याय है वो। बोलो कुछ। सूखे सूखे बैठे सब। मैं क्या बोल रहा हूं? हैं? क्या बोला? देखो, जो सिद्ध पर्याय है, यदि ऐसा ये सारस्वत जी नहीं मानेंगे ना, तो ये साधी अनंत पर्याय नहीं बना पाएंगे और इनके कोष में कभी नहीं बन पाएगी। अब जो संसार पर्याय चरम शरीरी की, वो उपादान है सिद्ध पर्याय के लिए, वो उपादेय सिद्ध पर्याय है। लेकिन सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, अब उपादानता उसकी नष्ट हो चुकी है संसार पर्याय के लिए। ज़्यादा घुसो ही मत, मैं फिर से बीच से आता हूँ। सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, वह उपेय मात्र है, उपादान नहीं है संसार का। सिद्ध पर्याय उपादान है प्रतिक्षण के अपुरार्थ के लिए। ये आप सोच में इनसे बातें कर रहे थे, तभी मैं समझ चुका तुम क्या घुमा रहे हो। वहाँ पर ये पकड़ना आपको, भले वो तथ्य में उसी से परिवर्तन चल रहा है, लेकिन वो परिवर्तन वो सिद्ध पर्याय में ही चल रहा है और सिद्ध पर्याय का ही है। इसलिए हम ये चक्कर में डालने नहीं चाह रहे हैं कि गुण की अलग पर्याय, ज्ञान की अलग पर्याय, दर्शन की अलग पर्याय, चारित्र की अलग पर्याय, ये सब बाद में मिलते हैं। संपूर्ण अवस्था जीव द्रव्य का प्रगमन है। इसलिए जो यहाँ अर्थ पर्याय का प्रबंध चल रहा है, उस अर्थ पर्याय में वर्तमान की व्यंजन पर्याय में जो अर्थ पर्याय चल रही है, वो उसका उपादान बन रही है, वो उपेय बन रही है। अरे भाई देखो, आपको मालूम है, ये आपको अष्ट सहस्त्र समझा रहे हैं आपको। क्यों? कि भाई मैं मान्य प्रमाणिक लोग हैं, जिन लिंग है इनका पास, तो इनका विनोद में भी आग में विविध चिंतन करना मत, और कहीं वो आदत में आ गया। देखो मैं आप एक गहरी बात बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भैया से बोल रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ, भोला से बोल रहा हूँ, समझो मित्र पीयूष, ये तो अष्ट सहस्त्रीय है, ये पर वस्तु है, निज वस्तु को समझिए। एक बार तुम्हारे संस्कार पड़ गया विपरीतता का, तो वो संस्कार अंदर रख गया, आत्मा में परतें बन गई। वो ऐसा समय आएगा कि तुम पुनः एक बार विपरीतता का चिंतन कर बैठोगे, और उसी समय अंतिम श्वास निकलने का समय आ गया तो मिथ्याचार जीव मरकर दुर्गति को प्राप्त कर लेगा। अब जो ना, कभी निकाह नाक मत सिकोड़ो, गिलानी मत करो, किसी का अशुभ सोचो मत, इन सब में प्राव प्रध्वंसा ऐसा भाव लगाते जाइए,
और फिर आपको बोध होना चाहिए है कि मिट्टी में दबी सामग्री तुम भूल चुके होते हो, अजा कृपाण न्याय लग जाता है। मिट्टी में लगी वस्तु को तुम भूल चुके हो, लेकिन अजा कृपाण न्याय लग जाता है। अजा कृपाण न्याय जानते क्या? अजा कृपाण न्याय होता है कि एक कसाई था, वो बकरे को मारने के लिए छुरी खोज रहा था। वो छुरी उससे गुम चुकी थी तो खोज रहा था। वो बकरा ऐसा पागल था, वो ज़मीन पे बैठने लग गया। और इनकी आदत होती है बिना ऐसे किए पैर के वो बैठते नहीं हैं, ज़मीन को क्रोदते हैं। और जहाँ पर वो छुरी धूल चढ़ी हुई थी, छुपी हुई थी, उसने वहीं क्रोद दिया। और जैसे ही क्रोधा तो उसके अंदर से छुरी निकल पड़ी और उसी छुरी से उसके प्राण चले गए। इसका नाम है अजा कृपाण न्याय। अजा कृपाण न्याय मतलब अपने द्वारा ही खोज करके तो उसने छुरी पकड़ा दी। ऐसी बातें मत कर देना कि परमत तुम्हारी बात पकड़ के तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। जितने ये मुनिराज हैं ना, सुनो ध्यान से, बोले व्हाट्सअप युग है, मोबाइल युग है, यूट्यूब युग चल रहा है, इसमें तुम एक दूसरे के बारे में बात कर देते हो। और वो अकलविहीन मुनि है, बुद्धि नहीं है, कोई चाहे विद्वान चाहे साधु हो, तुमने एक दूसरे बार कर दिया। आज तुमको अपनी कसाय दिख रही थी। जो भिन्न पुरुष है, जिसे जैन दर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है, दिगंबर से कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारी बातों को अपने घर में संग्रह कर लिए उसने। और संग्रह करके फिर उन्हीं बातों को आपके सामने प्रेस करेगा। लो तुम लोग ऐसे हो, आपस में एक दूसरे के लिए ऐसे बोले, तुम लोग आपस में लड़ते हो, कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, समझ रहे ना। तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि आप आपस में लड़े थे, बकवाद की थी, वो जाकर उसने प्रमाण पत्र दे दिया। लो जैसे कि टोपी मोपी वाले लोग हैं, समझ रहे कि नहीं आप। तो ये अभी इनको बहुत विवेक नहीं है बेटा, ये तक्षण की अवस्था को देख रहा भाई। इतिहास बना के लोग रख लेंगे। और जब ये पेपर रहते हैं ना, पेपर दैनिक, इन पेपरों को लोग हजारों वर्ष तक रखे रहते हैं कटिंग करके, मालूम सैकड़ों वर्ष की कटिंग रखे हुए हैं। और वे उसमें दिखाते, देखो ये इसमें ऐसा हुआ था, देख लो आप। और उसका परिणाम ही निकलता है तुम जीते केस को हार जाओगे, तुम्हारी हंसी हो जाएगी। इसलिए आपको निर्णय करना चाहिए, आप आज के युग में माइक रख करके यूट्यूब पे बकवाद ना करके आप मात धर्म की व्याख्या करो, बराबर। इधर और देखिए, इधर बोला अभी तुमको मालूम नहीं थी, किंचित भी तुमको बोध हो जाए मेरी बात पर, तो जितने श्रमण हैं उनके कानों तक आज के समाचार भेज दो। बोले महाराज जी, आप इस प्रकार से एक दूसरे पर चारित्रिक लांछन लगाओगे, एक दूसरे पर बेमर्यादा बोलोगे, जिससे तुम लोगों से चिढ़े वो तुम्हारा सब संग्रह कर लेगा। वो कहेगा इन साधुओं का भी यहाँ बिहार नहीं हो गाएगा, क्योंकि इन्हीं का प्रमाण देने के लिए लोग ऐसे हैं। फिर तुमको रोना पड़ेगा बैठ कर फूट फूट के। फिर तुम सभाएं लगाओगे और फिर तुम कहोगे सर्व साधुओं को मानो। अभी मानने लग जाना, मत सोचो। तुम्हारे छोटे वो सोच हैं, बहुत छोटे सोच हैं, नहीं बहुत छोटे सोच हैं। अभी उनको लगता कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन भावी दृष्टि से देखोगे उनको मालूम चलेगा मैंने कितना अनर्थ कर चुका हूँ। जब जब तुम प्रभावना करो का स्थान लेके आओगे, मध्यम पुरुष अन्य पुरुष जो है ना, वो दिखाएगा, वो मत करो तुम बातें, देखो तुम्हारा ये तुम्हारा ही चैनल पर रखा हुआ है, ठीक है। अहम श्रेष्ठ के पीछे पूरी संस्कृति का नाश कर रहे हो तुम। अहम श्रेष्ठ के पीछे तुम पूरी संस्कृति का डुबो दोगे। बल्कि जैसा हो रहा है ये पूर्व में हुए हैं, लेकिन लोगों ने साफ करके अपना जो मूल मार्ग है उसका प्रचार किया। गंदा को हटाओ। जैसे माँ बच्चा गंदगी कर देता है, बच्चे को नहीं फेंक देते हो, उस गंदगी को उठा करके बाहर करते हो, वही बच्चा बड़ा होता है, अपने नियत स्थान पर जाने लगता है और तुम्हारा घर चलाता है वही बच्चा। ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो गंदगी बुद्धि में आ रही है उसे अलग करो, समय आएगा तो वही जो बच्चा जो गंदगी मचाता था, अपने ही मल को एवं कर करके मुख में रख लेता था, वही बच्चा फिर मल को मुख में नहीं रखेगा, वो निर्मल भगवान का अभिषेक करने जाएगा। ज्ञान होना चाहिए लोगों को। अब कल मिलेंगे आपसे।
नमो रियंताड़म नमोस्ता नमो आर्यानम जुनु सौ हैं। और बालक बेटा ऐसा है, हमारे सोच को